हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि अभी मैं आई हूँ शादी में गांव में, और मेरे नंद की बेटी की शादी है। तो मैं उसी को अटेंड करने के लिए आई थी। और गाइस, यहाँ पर अब देख सकते हैं कि शादी की तैयारियां चल रही हैं बिल्कुल, और बारात आने वाली है। तो यहाँ पर ये कल्स वगैरह जिनको मतलब रखने थे, तो उन लोगों ने मंडप में सारे सजा के रख दिए थे। तो गैस, सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें ये था कि यहाँ पर जो शादी हो रही है, ये तो मैं बता ही नहीं सकती कितनी अलग शादी हुई है। गाइस, मैंने इतनी अनोखी शादी आज तक नहीं अटेंड की, और ये बिल्कुल मेरी लाइफ की सबसे अलग शादी थी। और मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये शादी किस प्रकार की है। तो गाइस, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि ये शादी जो हुई है, ये मतलब अनोखी क्यों है। बिल्कुल अलग शादी थी गाइस, बहुत डिफरेंट थी। तो गाइस, यहाँ पर जैसी बारात आने वाली थी, तो यहाँ पर सब लोग, हमारे यहाँ ऐसा चलता है कि ये कल्स लेके खड़ी हो जाती हैं लेडीज़ें। तो यहाँ पर जब दूल्हे का तिलक किया जाता है, जब वो अंदर एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर लेडीज़ें जिनको कलश रखना होता है, तो वो ऐसे इस प्रकार से लेके खड़ी हो जाती हैं। और मैंने भी कई शादियों में मतलब रखा हुआ है, लेकिन इस शादी में मैंने नहीं रखा था। इसका बहुत बड़ा रीज़न था, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड हैं। और ये सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि लड़का आए, उसका तिलक किया जाए, तो फिर उसको अंदर एंट्री दी जाए। तो यहाँ पर लड़के का तिलक होना स्टार्ट हो गया, और जो उनके मतलब लड़की के मामा है शायद, वो में भी तिलक कर रहे थे। और यहाँ पर सारी लेडीज़ें और सारे जेंट्स सभी लोग आके देख रहे थे। तो यहाँ मैं भी आ गई थी देखने के लिए कि क्योंकि जब बारात आती है ना, तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं देखने के लिए कि भाई किस प्रकार से बारात आई हुई है और दूल्हा कैसा है। ये चीज़ें पहले चलती थी और ये आज भी चलती हैं, और ये फैक्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि सबको इंटरेस्ट रहता है कि भाई लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी जैसे ही बारात आई, तो सब लोग देखने के लिए पहुंच गए कि क्योंकि हम लोगों ने केवल फ़ोटो में, आजकल तो फ़ोटो में देख लेते हैं जल्दी से कि भाई किस प्रकार से है। लेकिन फ्रंट से फ़ोटो, कहते हैं कि फ़ोटो में अलग होती हैं चीज़ें और फ्रंट में अलग होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ये फ़ोटो में दिखाई दे रहे थे, वैसे ही फ्रंट में भी दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर गाइस चल रहा था टीका वगैरह, और जैसे ही टीका वगैरह हुआ, तो इन्हें अंदर ले जाने की बात की जाने लगी, क्योंकि गाइस बहुत लेट हो गए थे, बहुत लेट हो गए थे, मैं बता नहीं सकती। और ये है हमारी प्यारी सी दुल्हन, और बेचारी इसने तो इतना वेट किया होगा कि शायद किसी भी दुल्हन ने वेट नहीं किया होगा मेरे हिसाब से। मतलब मैंने जितनी शादियाँ अटेंड की हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा वेट करने वाली दुल्हन थी अपने दूल्हे का। तो गाइस, यहाँ पर ये मेरी भतीजी है, सॉरी ये मेरी भांजी हैं, और ये बिल्कुल रेडी हैं। और आप देख सकते हैं कि इनकी आंखों में नींद अलग ही से झलक रही होगी। और इनकी क्या, जितने भी लोग थे गाइस, आधे लोग तो सो चुके थे और उठ भी गए थे, और फिर तैयार हो लिए थे। तो वैसे ही कुछ चल रहा था यहाँ पर। ये मेरी बड़ी नंद थी जो ब्लू कलर की साड़ी में है, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं। और यहाँ पर सभी लोग तैयार होके आ चुके थे। और टाइमिंग की बात की जाए, तो गाइस टाइमिंग तो बिल्कुल, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या टाइमिंग थी। गाइस, समथिंग मेरे हिसाब से 2-2:30 बज रहा था या 3 बज रहा होगा, क्योंकि फिक्स्ड एग्जैक्ट टाइमिंग मैंने नहीं देखी थी। और उस समय इनकी जयमाला कार्यक्रम हुआ था, और मैं भी सो के उठ गई थी, मेरे बच्चे सो गए थे, और फिर मैं तैयार हुई। इसी प्रकार से सारी लेडीज़ें सो गई थी और फिर उठ गई थी और फिर तैयार हुई। ऐसा वैसे होता नहीं है, क्योंकि जेन्युइन शादी में यही होता है कि 9-10 बजे तक जयमाला हो जाती है, और रात भर शादी के प्रोग्राम चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर गए, जब जयमाला ही 3 बजे समथिंग हुई थी, तो शादी के प्रोग्राम तो दूसरे दिन पूरे चलते रहे थे, और समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार की शादी हो रही है। लेकिन
मज़ा बहुत आ रहा था, वो भी किस प्रकार से, क्योंकि रात भर हो चुका था हम लोगों को जागते हुए और यहाँ पर ये आशीर्वाद कार्यक्रम चल रहा था। जिसको भी आशीर्वाद देने के लिए आना था तो वो देते जा रहे थे और आते जा रहे थे। तो गाइस यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं और मेरे हस्बैंड आशीर्वाद देने के लिए। और मैं भी यहाँ पर सो गई थी, फिर उठ गई थी और ऐसे ही चल रहा था। तो बार-बार मुझे उठा के लाया जा रहा था कि चलो भई, मतलब ये कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, वो कार्यक्रम स्टार्ट हो गया, और बच्चे भी बार-बार उठ रहे थे, जाग रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ से आशीर्वाद दे के निकले, और मतलब जिन लोगों को देना था तो वो लोग भी लाइन में लगे हुए थे। ये सारी चीज़ें तो गाइड 2-3 घंटे इसमें लगता ही है। और आप सोच सकते होंगे, जब 3 बज चुका था तो 2-3 घंटे इसमें लग गए थे। तो मॉर्निंग हो चुकी थी और मॉर्निंग के बाद इन लोगों ने थोड़ा बहुत आराम भी किया था। कि मेन रीज़न इन लोगों का लेट होने का गाइस ये था कि बारात काफ़ी दूर से आई थी, और दूर से आई थी तो इस चक्कर में ये लेट हो गए थे। और यहाँ पर सुबह 9 बजे समथिंग ये कन्नड़ पूजन हो रहा है, जो हमारे यहाँ चलता है। माँ, मतलब माँ और बेटी की लट का पानी पिया जाता है, तो ये सभी लोग करते हैं यहाँ पर। मैंने और भी वीडियो में आप लोगों को दिखाया होगा, ये हमारे यहाँ बहुत मायने रखता है। तो ये चीज़ गैस, आपने मेरे अगर पहले के ब्लॉग देखे होंगे शादी के, तो ये चीज़ आपको कहाँ 1:30-2 बजे देखने को मिली होगी। और यहाँ दूसरे दिन सुबह 9 बजे ये कार्यक्रम चल रहा था। तो चीज़ें तो बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही अलग थी, लेकिन सब खुश थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे और यहाँ सभी लोग बोर हो रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि जल्दी से फ्री हो जाएं, क्योंकि गर्मी का समय है और गर्मियों में बहुत दिक्कत हो जाती है इस टाइप से। और गाँव में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी ऐसा होता है लाइट है या नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, भीड़ भाड़ रहती है शादियों में। तो वैसे गर्मियों में कोई भी फंक्शन अटेंड करो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये उस जिस बेटी की शादी हो रही थी, ये उसका भतीजा है। और यहाँ सभी लोग बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे थे। मेरे बच्चे ये तो हर चीज़ में एंजॉयमेंट ढूंढ लेता है। और बस इसको जैसे ही थोड़ी सी ठंडक मिली, मतलब यहाँ पे हवा में लेके आए, तो बड़ा खुश हो गया था। और जब तक हम लोग बाहर बैठे रहे तो बहुत रो रहा था। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि चलो घर चलते हैं। क्योंकि सोच रही थी कि बहुत लेट हो जाएंगे, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बार बार रो रहे थे कि घर चलो मम्मा, घर चलो। क्योंकि उन्होंने भी ऐसे फंक्शन कभी अटेंड नहीं किए और मैंने भी नहीं किए, तो मुझे भी थोड़ा सा अलग सा लग रहा था। और फिर उसके बाद गाइस ये दो मैं एग्जैक्ट टाइम किसी का भी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये शायद 1-2 बजे का प्रोग्राम है, जो पैर पूजन का है। और ये स्टार्ट हो गया था यहाँ पर। और यहाँ पैर पूजन में भी देखिए बहुत समय लगता है, इसमें भी 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि सभी लोग नंबर बाई नंबर आते हैं, तो उसमें भी बहुत समय लगता है। और फिर जैसे ही सब लोगों का हो चुका था, तो मैं यहाँ पर आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ। और फिर हम लोगों ने भी यहाँ पर पैर पुजाई की। और पैर पुजाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं। और गर्मी की वजह से गाइस मैंने यहाँ पर सूट पहन रखा था, और वैसे तो मैंने नाइट में साड़ी पहनी हुई थी। और है तो मतलब बहुत गाँव है ये बहुत ज़्यादा। तो मैं मेरे हिसाब से मैंने सबसे ज़्यादा गाँव की पहली बार शादी अटेंड की होगी। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जब चीज़ें अपने सामने थोड़ी सी अलग हो जाती हैं ना, तो एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा हम लोग तो कर भी लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों ने ऐसी चीज़ें देखी नहीं होती हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन शायद ये लग रहा था कि विदाई हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो और मेरे हस्बैंड भी मतलब कम ही छुट्टी लेके आए थे, और हम लोग वैसे भी 1-2 दिन के लिए ही आए थे, और ससुराल जाना मेरा नहीं हो पाया था। तो गैस जैसे यहाँ पैर पुजाई हुई, फिर उसके बाद ये लोग आ गए अंदर खाना खाने के लिए, यहाँ पर बोलते हैं दूधा भाती। तो वो करने के लिए ये लोग आ चुके हैं।
दोनों की दोनों। और समय की बात की जाए तो समय तो वैसे भी गुजरता ही जा रहा था और हालत इन लोगों की आराम की किया नहीं है तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि 2 दिन मेरे हिसाब से इन लोगों की शादी में लग गए हैं। और यहाँ पर सबसे पहले इनको पिलाया गया ठंडा, तो उन्होंने बढ़िया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों को सबसे पहले दिया गया ठंडा। फिर ठंडा पीने के बाद इनका जो खाने पीने का प्रोग्राम रहता है, मतलब दूधा भाती का हमारे यहाँ बोला जाता है, तो वही स्टार्ट हो गया। और इसमें सिर्फ इतना होता है कि लड़की लड़के को खिलाती है और लड़का लड़की को खिलाता है। तो यहाँ पे चम्मच से खिलाया जा रहा था, तो किसी ने बोला कि हाथ से खिलाओ, तो यहाँ पर फिर मेरी भांजी हाथ से खिलाने लग गई और जैसे ही हाथ से खिलाया तो भाई यहाँ पर कांड हो गया। तो आप देख सकते हैं। तो गाइज़ इनका खाना पीना तो चल ही रहा था और शायद साथ में टाइम भी निकलता जा रहा था। गाइज़ अगर बात की जाए इनकी विदाई की, तो विदाई में इनको 5 बज गया था और हम लोग वहाँ से निकल आए थे 6 बजे, क्योंकि इनको दूसरे दिन जाना था ड्यूटी, तो इसलिए हम लोग वहाँ रुके नहीं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो इसलिए। तो गाइज़ यहाँ पर जो शादी हुई बहुत ज़्यादा मेरे लिए अनोखी थी, क्योंकि टाइम इस प्रकार से मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि दूसरे दिन शाम को 5 बजे कोई विदाई हो रही है और फंक्शन इस प्रकार से हो रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ही अलग था। तो गाइज़ शादी तो बहुत अच्छी रही, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। और यहाँ पर मैं बैठ के इन लोगों को देख रही थी, हम सभी लोग एंजॉय कर रहे थे कि ये लोग किस प्रकार एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अब स्टार्ट हो गई है विदाई। विदाई को फुल एंजॉय करिएगा लास्ट तक, और मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि विदाई बहुत ज़्यादा अलग थी और अलग टाइप से हुई थी। क्योंकि पूरा गांव इकट्ठा था पूरी विदाई में, और ये चीज़ भी मेरे लिए काफ़ी अलग थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिटी में इस प्रकार से कुछ होता नहीं है। और जब यहाँ इनकी विदाई हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। तो गाइज़ आप लोग एंजॉय करिए, और गाइज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।